जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। अगर मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और काफिला बनता गया। शायद ये वाला शेर आरजेडी के तेजस्वी यादव पर भी फिट बैठता है। और बिहार का जो एक समीकरण चल रहा है, बिहार का जो एक आप देख रहे हैं अजीब किस्म की वहाँ जो एक पॉलिटिक्स चल रही है, अजीब किस्म का जो रायता फैला हुआ है, उन लोगों के लिए भी सही चल रहा है। आज की बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है कि इतना ज़्यादा बदनाम हो गया इलेक्शन कमीशन, इतनी ज़्यादा नंगी हो गई बीजेपी पार्टी और इतने ज़्यादा जलील हो गए नीतीश बाबू कि वहां पर 25 सीटों पर जहां बैलेट पेपर से काउंटिंग हुई थी या वोटिंग हुई थी, जिसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, नहीं माना था, अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वहां पर रीकाउंटिंग होगी। उन 25 सीटों को दोबारा से जो वोट पड़े हैं उनको काउंट करा जाएगा। और ये लगातार मांग कौन कर रहा है? या आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, या आरजेडी के तेजस्वी यादव कर रहे हैं, या यूपी में जो मुलायम सिंह के बेटे हैं अखिलेश यादव वो कर रहे हैं, या कांग्रेस कर रही है। गरज ये कि तमाम ईमानदार लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त बीजेपी के कैंप में एक मातम पसरा हुआ है। इन सबको कोबरा सांप ने डस लिया है। ये बिल्कुल बेहोश अंटा गफील हो गए हैं क्योंकि इनके हाथों से तोते उड़ने शुरू हो गए। अल्लाह, अगर ऐसा हो गया तो हम बेनकाब हो जाएंगे, हम चड्डीधारी, हम बेमान, हम आरएसएस के चाटुकार, हमारे पास तो चड्डी है, हमारी वो चड्डी भी फट जाएगी और औकात निकलकर दुनिया के सामने आ जाएगी। 25 सीटें बहुत होती हैं और दुनिया का इतिहास रहा है, एक वो रहा है कि जहां अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है पहले तो उसकी काउंटिंग करी जाती है। लेकिन ये तो भाई बीजेपी सरकार है, ये तो दंगाई सरकार है। वहां नीतीश बाबू एक गुंडा राज चला रहे हैं, पूरा का पूरा उन्होंने अपना गैंगस्टर वाला रोल प्ले कर रखा है। उनके पिद्दे प्यादे डरा डरा के, बंदूकें लेके, लठ लेके, गालियां लेके लोगों को डराते फिर रहे हैं। तो ये तो हर काम उल्टा करेंगे, तो बेवक्त की पैदाइश है तो इनका हर काम भी उल्टा ही होता है। इन्होंने जाहिलों ने क्या करा, क्योंकि इनको पता था कि मशीनों में धांधली कर लेते हैं और बाद में जो पेपर पर इलेक्शन हुआ है, बैलेट पेपर पे इलेक्शन हुआ है, इसको हम खत्म कर देंगे, हम काउंटिंग करेंगे ही नहीं। लेकिन रूल्स ऑफ रेगुलेशन के लिहाज से पहले पेपर पर जो वोटिंग होती है, पोस्टल पेपर वो वोटिंग हुई थी। जो लोग बिहार से बाहर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या जहां तक मशीनें अवेलेबल नहीं हो सकती, या कुछ ऐसा होता है कि कहीं पे 5 वोट हैं, कहीं पर 25 वोट हैं, कहीं पर 50 वोट है, तो वहां मशीन नहीं जा सकती। तो वहां के लिए जो है वो पोस्टल बैलेट पेपर पर इलेक्शन हुआ था, जो बीजेपी ने और नीतीश भैया ने डकार लिए, उनकी काउंटिंग ही नहीं करी, क्योंकि इनको पता था कि ये नंगे हो जाएंगे। और इसकी डिमांड लगातार बिहार की जनता, बिहार के जितने ये गठबंधन वाले हैं वो करते नजर आ रहे हैं। एक कमाल की बात है, वीवीपैट एक इसमें ये जो ईवीएम होता है जिसकी सरकार है, जिसमें घपड़ घोट करती है, एक वीवीपैट होता है। इसमें मेरे भाइयों और बहनों एक ऐसा पेपर का रोल लगाया जाता है कि जितने भी लोग जब वोट करते हैं तो सबका नाम लिखा आ जाता है और मशीन की संख्या, मशीन का नंबर लिखा आ जाता है। और इस वक्त बहुत तेजी से लोग कह रहे हैं कि वीवीपैट की भी काउंटिंग होनी चाहिए, क्योंकि वीवीपैट लगाया ही इसलिए जाता है कि अगर कोई शंका हो या कोई अराजकता फैले या कोई लोग डिमांड करे तो हम वीवीपैट को निकालकर फिर काउंट कर ले कि हाँ यहाँ कोई धांधली नहीं हुई है। और इसकी डिमांड दुनिया में लोग कर रहे हैं, कहीं कहीं से आ रहे हैं कि करो करो, लेकिन बीजेपी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती भैया आप? क्योंकि इनको पता है कि हमने तो वीवीपैट की भी धज्जियां उड़ा दी, वीवीपैट में जितने वोट हैं वो तो हैं, लेकिन इन्होंने तो आगे घपड़ घोट करी है। और एक और कमाल की बात जो हमें सोचनी चाहिए, आपको सोचनी चाहिए, जनता को सोचनी चाहिए कि वीवीपैट की काउंटिंग की डिमांड ये चोर चकार, लुटेरे, डकैत, मक्कार, रेपिस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? समझ गए होंगे आप मैं किसको बोली? चोर चकार, रेपिस्ट, गुंडे, क्रिमिनल, यानी भाजपाई दंगाई या नीतीश बाबू गैंगस्टर। बुढ़ा गैंगस्टर क्यों नहीं कर रहा? नीतीश बाबू माने बिहार का बुढ़ा गैंगस्टर।
ये क्यों नहीं कर रहे कि वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ दाल काली नहीं है, यहाँ पूरी दाल ही, दाल में काला नहीं है, यहाँ पर पूरी दाल ही काली है। दाल में काला हो तो निकाल कर फेंक दो, जब पूरी दाल ही काली हो तो क्या निकालें? क्योंकि इनको पता है कि वीवीपैट की अगर काउंटिंग हो गई तो ये सारे चड्डीधारी अपनी बॉडी से चड्डी भी उतार फेंकेंगे और ये बिल्कुल नंगे होकर जनता के सामने आ जाएंगे और बेनकाब हो जाएंगे कि भारतीय बलात्कारी इस वक्त भारतीय वोट चोरी करने वाली भी है, कि ये पब्लिक का वोट चोरी करने वाली डकैत सरकार भी है, और इसमें इसका साथ बुढ़े गैंगस्टर नीतीश कुमार ने दिया। इसीलिए ये वीवीपैट की मुखालफत कर रहे हैं। और आप ही सवाल करिए, आप हर बंदा कह रहा है कि भाई यहाँ बेईमानी हुई है, पूरी दुनिया ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने देखा कि इन्होंने मशीनें लेके भाग रहे हैं, आरजेडी का बटन गायब कर दिया, जबरदस्ती लोगों के अंगूठे पकड़ पकड़ के कमल पे निशान लगा रहे हैं, इसको ईवीएम को हैक कर रहे हैं, जैक कर रहे हैं, ट्रांसमीटर लेकर ट्रक बाहर खड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक गैंगस्टर नीतीश बाबू के खेमे से या भारतीय बलात्कारी खेमे से किसी एक सिंगल चड्डीधारी ने ये नहीं कहा कि नहीं भाई दोबारा चेक करा के देखो, हम भी तो देखें, नहीं नहीं हमने तो अपनी ईमानदारी से जीती है, भाई चेक कराओ रिकाउंटिंग। किसी ने कहा? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि इन चोर चकार लुटेरे लुच्चे लफंगों ने खुली 1001% बेमानी करी है। बेमानी में भी परसेंटेज 100 का होता है या किसी भी चीज का, तो लेकिन यहाँ तो परसेंटेज ही उल्टा कर दिया। इन लुच्चे लफंगे गुंडों ने 1001% बेमानी करी है। और कमाल की बात देखिए, जहां भी काउंटिंग होती है, जहां पर ये मशीनें जाती हैं, है ना, जहां ये जाती है, हमें क्या पता वहां पर तुमने क्या करा? मीडिया वहां जा नहीं सकती, जो बंदा खड़ा हुआ इलेक्शन में वो वहां जा नहीं सकता, पार्टी जा नहीं सकती, तो हमें कैसे पता चलेगा जो इलेक्शन हुए हैं वो पारदर्शी हुए हैं? ट्रांसपेरेंसी तुमने दिखाई, तुमने तो मशीनें ले जाके अपने बंद कर ली इलेक्शन कमीशन में। और इलेक्शन कमीशन कौन है? बीजेपी की पालतू। कौन है? बीजेपी की पालतू कठपुतली। जिधर को कह दो, इन्होंने तो मशीनें खोली भी नहीं होंगी, पहले ही कह दोगे इतनी है वो इतनी है। भाई अगर वहां कोई बंदा नहीं जा सकता तो डिजिटल भारत डिजिटल भारत डिजिटल भारत का जो तुमने पाठ पढ़ा रखा है 6 साल से, तो कौन सा वाला डिजिटल भारत है? भाई तुम मत जाने दो, ना मीडिया को जाने दो, ना एमएलए के लिए जो दौड़ में खड़े थे उन बंदों को जाने दो, ना आम पब्लिक को जाने दो, ना पार्टी वालों को जाने दो, मगर तो वहां सीसीटीवी तो लगा दो और बाहर एलईडी तो लगा दो, ताकि हम टकटकी बांधकर देखते रहें कि वोट का क्या आलम है, कितनी काउंटिंग हो रही है और किस तरह काउंटिंग हो रही है। और एक जूमर लगा दो ताकि हमें भी नजर आता रहे कि हाँ ये वोट बीजेपी को था, हाँ ये आरजेडी को था, हाँ ये पप्पू यादव को था। क्यों नहीं लगाते इस तरह की चीजें? फिर तुम कहाँ डिजिटल हो? कौन सा डिजिटल भारत है जब तुम वहां सीसीटीवी नहीं लगाते? सड़कों पर लगा देंगे, मॉल में लगा देंगे, टॉयलेट के बाहर लगा देंगे, तो फिर जहां पर लगाना चाहिए हराम खोरो वहां क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि तुम्हारी बेईमानी पकड़ी जाएगी। तुम्हें पता है तुम 1001% बेईमान करप्ट लुच्चे लफंगे हो, इसलिए तुम वहां पर नहीं लगाओगे सीसीटीवी। लगाओ ना डिजिटल भारत के ठेकेदारों, लगाओ वहां पर। और आप सब भी डिमांड करें कि जहां पर इलेक्शन कमीशन हमारी वोटिंग को काउंट करता है हमें वहां सीसीटीवी चाहिए और बाहर बड़े बड़े एलईडी चाहिए, ताकि हम देख सके कि तुम अंदर कौन से गुल खिला रहे हो, कौन से शगुफे खिला रहे हो, कौन से नए नए कमल बना रहे हो और पब्लिक को कीचड़ में घुसा रहे हो। तुम तो कमल 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 कर कर बन गए। तुमने हमें हमारी पार्टी को, यानी हम पब्लिक को, हम भारतीय पब्लिक को क्या समझ रखा है? कीचड़ समझ रखा है, गंदगी का ढेर समझ रखा है, कीड़े मकोड़े समझ रखा है कि हम जब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, हम कोई अकल की बात करते हैं, तो तुम हमें पागल बता देते हो, देशद्रोही बता देते हो, पाकिस्तानी बता देते हो, जिहादी बता देते हो। क्यों? क्योंकि तुम गद्दार खुद हो, तुम करप्ट खुद हो। और अब भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये 25 सीटों पर जो रिकाउंटिंग होने का शगुफा छुटा है, कहीं इसमें तो कमबख्त हमारी ये गेम है या कोई प्लान है?
क्या गेम और क्या प्लान है इसमें? अभी भी डिमांड करनी चाहिए तेजस्वी यादव को कि जब वो काउंटिंग होगी तो सीसीटीवी लगा हो, हम बाहर बैठकर देखेंगे कि तुम कर क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो। अगर तुम्हें इसी तरह लुच्चा लफंगा गुंडा और गैंगस्टर बनना है, घटिया गैंगस्टर बनना है, तो बंद करो ये ईवीएम का ड्रामा, बंद करो ये इलेक्शन का ड्रामा, बंद करो भारत के लोगों का, गरीब मजदूरों का अरबों खरबों रुपए पानी की तरह इलेक्शन पे बहाना। हमें सरेंडर करवा दो, हमें एक ही पार्टी के आगे सरेंडर करवा दो, चाहे वो मोदी हिटलर ही क्यों ना हो, कर दो वन मैन, एक पार्टी का कर दो। लेकिन अगर बहुत सारी पार्टी रहेंगी तो इलेक्शन में पारदर्शी होनी चाहिए, और इसकी डिमांड आप सबको करनी चाहिए कि बिहार में जिस तरह आपने नंगा नाच देखा, पार्टी का नंगा नाच देखा, बीजेपी का नंगा नाच देखा, इन नीतीश गैंगस्टर का नंगा नाच देखा, ये आपके लिए एक मॉडल है कि देखना चाहते कि बिहार से इसकी शुरुआत होती है या नहीं होती, या जनता आवाज उठाती है या नहीं उठाती है। उसके बाद हम इसी तरह का आतंक भारत की दूसरी स्टेट में मचाएंगे और यही नंगा नाच, यही नंगा खेल खेलेंगे कि हम इसी तरह ईवीएम लेके भागेंगे, हम चेक करेंगे, हम हैक करेंगे, हम टैग करेंगे और काउंटिंग में रिजल्ट भी अपने मन मुताबिक अपने बापों को जितवाएंगे जैसे बीजेपी ने दिखाया। तो सवाल बनता है, जिन हरामखोर की रैलियों में 300 लोग नहीं होते थे वो कैसे जीत गए, और जीत कितनी जबरदस्त है, 50 वोट से जीत गए, 20 वोट से जीत गए, 30 वोट से जीत गए। यानी इनको पता था इतनी माइनर ही बेमानी कर सकते हैं जीतने के लिए। अपने बाप की औलाद थे तो पहले जमाने में नहीं देखा था 1 लाख वोट से जीत गया, 25 लाख वोट से जीत गया, 50,000 से जीत गया। अब की ऐसा कौन से हुए कि ये 20-20 वोटों से जीते हैं। और 20 सीटों पर इलेक्शन कमीशन ने आरजेडी के मेंबरों को डिक्लेयर कर दिया था जीत, बाद में इन्होंने दूसरा ट्वीट करा बीजेपी वालों ने और करवाया कि नहीं तुम 10 वोट से हार गए, नहीं तुम 20 वोट से हार गए। 40 सीटों का रिजल्ट आना बाकी था मेरे भाइयों और बहनों, और 1 बजे इलेक्शन कमीशन ने आकर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कहा था अभी 60,000 वोट काउंट, अभी 60 लाख वोट काउंट होने हैं और 40 सीटों का रिजल्ट आना बाकी है। यहां से दिल्ली से बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपने चड्डे संभालते हुए गए, नड्डा चड्डा टड्डा पड्डा गड्डा सब चले गए और वहां डंडे की नोक पर यह कहा कि काउंटिंग बंद कर दो। और मोदी जी भक्तों के अज्ञानी भगवान, इन्होंने 11:58 पर वही अपना एक जहालत भरा बयान दे दिया, ट्वीट कर दिया पीएमओ से कि मुबारक हो हम जीत गए। इलेक्शन कमीशन 1 घंटे बाद कह रहा है कि अभी 40 सीटों का रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन हमारे भक्तों के भगवान तो पता नहीं क्या क्या ओहदा संभाले में, इलेक्शन कमीशन भी खुद ही बन गए और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम जीत गए, बधाई हो। तो इतना जबरदस्त नंगा राज, इतना जबरदस्त गुंडा राज, इतना जबरदस्त आतंकवाद राज और इतना जबरदस्त गैंगस्टर राज हमारे भारत में आप सबको देखने को मिल रहा है। तो दुआ करिए कि 25 सीटों पर जो काउंटिंग होने जा रही है, दुआ करिए कि उसमें आरजेडी जीत जाए और फिर सीएम भी आरजेडी के ही बन जाए और तेजस्वी अपनी लालटेन को पूरी जोश से, पूरे आबोताब से बिहार की जनता के लिए जलाएं और उनको रोशनी की एक वो उम्मीद दिखाएं जो बिहार की जनता देखना चाहती है। और 6 साल से बीजेपी ने उन पर जिंदगी हराम कर रखी है और 15 साल से वहां का जो बुढ़ा ठरकी गैंगस्टर है नीतीश बाबू, उसने उनकी जिंदगी हराम कर रखी है। तो दुआ करिए कि लालटेन आपको एक उम्मीद दिखा पाए, आपके उन ख्वाबों को पूरा कर पाए जो आपने वोट डालने से पहले तेजस्वी यादव से और लालटेन के थ्रू देखे थे। दुआ करिए कि तेजस्वी यादव सीएम बन जाएं और आपके मियार पर पूरा उतरे। दुआ कीजिए कि वहां का जो ठरकी बुढ़ा गैंगस्टर है वो धूल चाटे और उसने वादा करा है कि इसके बाद वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो आप कोई
अच्छा सा आश्रम देके नीतीश बाबू को वहां जाकर भर्ती कराकर आ जाए कि बुढ़े मियाँ अब तुम यहाँ पर बैठे रहो और मोदी मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, सब सब मोदी, गुफा गुफा मोदी, भक्तों भक्तों मोदी करते रहो। दुआ कीजिए, ये होना चाहिए क्योंकि बिहार में इस वक्त बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है। इस बार अगर वहां नीतीश आ गया तो फिर आप देखिए कि पूरे भारत में ये आपकी किस तरह ऐसी की तैसी मारते हैं, किस तरह लोकतंत्र को ठोकतंत्र में बदलते हैं, किस तरह ये इसी तरह का गुंडा राज चलाते हैं कि किसी की बेटी उठा ली, किसी का एनकाउंटर कर दिया, किसी की मॉब लिंचिंग कर दी। तो बिहार का इलेक्शन अगर सही तरीके से अब भी दोबारा घोषित होता है, अनाउंसमेंट होता है, तो यकीन करिए भारत में हमें थोड़ी बहुत उम्मीद नजर आती है कि शायद लोकतंत्र को हम बचा पाएं, हम लोकतंत्र की थोड़ी बहुत लाज रख पाएं। क्योंकि बिहार का इलेक्शन आपके लिए मॉडल बनाया गया था कि हम मशीनें चुरा कर भागेंगे, हम बटन गायब कर देंगे। बेशक बीजेपी की पार्टियों में 200 लोग भी ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये जीतते, अपने आप को जीता हुआ दिखाएंगे। और अभी और बहुत बड़ी बड़ी गुड न्यूज सुनने को मिल रही है कि एक मांझी साहब हैं, वीआईपी पार्टी है और एक हम पार्टी है, उसके जो 8 एमएलए हैं वो भी बगावत करके आरजेडी में जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो गैंगस्टर नीतीश बाबू की बंदूकें खाली हो जाएंगी, उनके पास बारूद खत्म हो जाएगा। स्टैमिना तो उनके पास वैसे भी नहीं है, स्टैमिना तो उनके पास वैसे भी नहीं है। और जिसकी पावर होती है उसी के पास लाठी होती है। तो गैंगस्टर के पास अभी पावर है कि भाई सीएम था वहां पर, 15 साल से वो वहां पर हुकूमत कर रहा था। इस बार अगर 15 साल की हुकूमत आपने उसकी ध्वस्त कर दी तो आप यकीन करिए बिहार वासियों, आप एक गोल्डन अध्याय की शुरुआत करेंगे, एक गोल्डन पीरियड की शुरुआत करेंगे। आप उस उम्मीद को जगाने की कोशिश करेंगे जो तेजस्वी ने और लालटेन ने आपको दिखाई है। और ये आपकी बदनसीबी है कि पप्पू यादव जैसे ग्रेट नेता को, ग्रेट इंसानियत के पैरोकार को, एक तरह के आपके जो भगवान थे धरती पे, उनको आपने नहीं जिताया। क्योंकि आपको बिहार की जनता को पप्पू यादव जैसे ग्रेट लीडर की जरूरत थी, जो कुछ भी नहीं था, ना एमएलए था ना एमपी था, और उसके बावजूद वो ग्राउंड पर रह के आपकी मदद कर रहा था। तो पप्पू यादव जी, मैं आपसे भी कहना चाहूंगी, अगर मेरा मैसेज आप तक जाता है तो प्लीज आप सॉर्ट आउट करें उन लोगों को जिनको आपने अपना वक्ता, परवक्ता, सरवक्ता, हगता बनाया था और डिजिटल टीम बनाया था। कि जरा देखे तो सही उस टीम ने आपके लिए करा क्या था कि आपको हरवा दिया। कमी कहां रही, कौन कहां बिका, ये आपको देखना होगा। क्योंकि अगली बार अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो इन कमियों को दूर करना, कि जिनको आप जहाजों में उड़ा रहे थे, हेलीकॉप्टरों में उड़ा रहे थे और वक्ता परवक्ता बाकायदा लेके जा रहे थे, कि उन्होंने आपके साथ कहां गद्दारी करी है। ये वक्ता परवक्ता डिजिटल टीम के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो उस बंदे के लिए पूरा दिलो जान लगाकर काम करे जिसने उन पर यकीन करा। तो कहां कमी रही, कहां चूक रही? क्योंकि पप्पू यादव जी, हम आपको, खासकर मैं अमन रिजवी नहीं कह सकती कि पप्पू यादव जी के साथ कहीं किसी तरह की बेईमानी हुई है। ईवीएम में बेमानियां हुई 1001% हुई, लेकिन पप्पू यादव जी के लिए नहीं हुई, क्योंकि पप्पू यादव जी उस होड़ में थे ही नहीं। पप्पू यादव जी 4-5वें नंबर पे थे वोट पड़ने में, यानी कांटे का टक्कर देते हुए पप्पू यादव नजर नहीं आए। तो पप्पू यादव जी, आपको आपकी उस जनता ने डसा जिसके लिए आपने जमीन पर आके काम करा। तो आपको उन कमियों को दूर करना होगा कि आखिर चूक कहां हुई, आपकी पीठ में खंजर किस अरवक्ता परवक्ता हगता ने घोपा। आपको वाली चीज देखनी होगी, क्योंकि वाकई आप एक ग्रेट लीडर हैं और आप डिजर्व करते थे कम से कम एमएलए बनना, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप एमपी बनने चाहिए। जिस तरह के आपका एक रोल है, जिस तरह आपका एक इंसानियत को लेके जज्बा है, जिस तरह आप बिहार वासियों की मदद करते हैं, उस लिहाज से आप एक ग्रेट लीडर हैं और मैं दिल से आपको सैल्यूट करती हूं और आपकी बहुत इज्जत करती हूं। अब से नहीं, मैं आपकी कई साल से मैं इज्जत करती हूं।
तो मुझे बहुत दुख हुआ कि आपको आपकी पब्लिक ने और आपकी डिजिटल टीम ने और आपके अगता प्रवक्ता हगता ने जरा सी मेहनत नहीं करी कि आप एमएलए बन पाए। इन चीजों को भी दूर करना पड़ेगा। और बिहार की जनता, आपसे भी मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, खुदारा बंद कर दीजिए थोड़े थोड़े पैसों में बिकना। पप्पू यादव जैसे ग्रेट नेता को, तेजस्वी जैसे ग्रेट नेता को आप अपने यहाँ का ताज बनाइए, सरताज बनाइए, अगर वाकई ही आप चाहते हैं कि बिहार में कोई चेंज आए। क्योंकि आप बहुत ज्यादा गुर्बत में रहते हैं, ना बिजनेस है, ना जॉब है, ना फैक्ट्रीज हैं, कुछ नहीं है। और आप जनता 5-5 हजार के लिए दूसरी स्टेट में डंडे खाते हैं, जलील होते हैं, पिटते हैं, और एज ए बिहारी है तो गालियां सुनते हैं, आप पूरे बिहार को बदनाम करते हैं। तो आप इस तरह कोशिश करें ना कि कोई इतने अच्छे नेता, कोई अच्छी पार्टी आ जाए जो बिहार को ही डेवलपमेंट दे। तो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप बिहार की जनता है। वो गेम चेंज हम नहीं कर सकते, ना दिल्ली वाले कर सकते, ना यूपी वाले कर सकते, ना महाराष्ट्र वाले कर सकते, ये आप ही कर सकते हैं। और इस बार आपके पास गोल्डन चांस था। मैं ये नहीं कह रही कि आपने गद्दारी करी, बहुत सारी जगह आपने वोट अच्छे अच्छे लोगों को दिए होंगे। यहाँ तो गद्दारी जो करी है वो भाजपाइयों ने करी या नीतीश बाबू गैंगस्टर, बुढ़े गैंगस्टर ने करी। तो दुआ करी जो 25 सीटों पर दोबारा काउंटिंग होने का इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर जारी करा है, अल्लाह करे ये वाली जो 25 सीटें हैं वो आरजेडी के फेवर में ही जाएं। और लग रहा है इस वक्त कि हो सकता है कि आपके ख्वाबों की ताबीर पूरी हो जाए और बिहार में बहुत आबोताब से लालटेन जगमगाना शुरू कर दे। और तेजस्वी यादव इस वक्त 90% बिहार के चीफ मिनिस्टर बनते साफ नजर आ रहे हैं। तो ये आपकी कामयाबी है, ये जनता की कामयाबी है। और डिमांड करिए कि जहां पर भी वोटिंग होती है हमें वहां सीसीटीवी चाहिए, ताकि हम देखें कि आप अंदर क्या कर रहे हैं, किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो शुक्र की आवाज़ हूँ, आपकी अपनी हूँ। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जय भीम, जय संविधान, जय जवान, जय कलाम। शुक्रिया, लव यू ऑल्स।